नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पटना में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का विवादित बयान। कहा, देश में कॉमन सिविल कोड होकर रहेगा लागू, जिसे अलग कानून चाहिए वो जाए दूसरे देश में। इंद्रेश ने 3 तलाक मुद्दे पर भी दिया तीखा बयान। कहा, 3 तलाक के हिमायती पहले अपनी बेटियों को दिलवाए तलाक, फिर करे समर्थन। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू ने कहा, देश की आजादी में योगदान नहीं देने वाले नहीं करे राष्ट्रीयता की बात। बीजेपी ने बयान का किया समर्थन। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म। 12 जिलों की 69 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 826 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में सील बंद। यूपी में आज तीसरे चरण के बम्पर मतदान की खबर है। सीतापुर में 68, कन्नौज में 65, कानपुर देहात में करीब 61 और मैनपुरी में 58% वोटिंग हुई। यूपी में इससे पहले हुए विधानसभा के पहले चरण में 64.22% और दूसरे चरण में लगभग 66% हुआ था मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पंकज सिंह ने लखनऊ में डाला वोट। कहा, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। लखनऊ में रीटा बहुगुणा ने डाला वोट। भरा जीत का दम। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी है रीटा बहुगुणा। अपर्णा यादव से की मुलाकात। माफ कीजिए, अपर्णा यादव से है उनका मुकाबला। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह परिवार के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। कहा, यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की बाहर आने वाली है, पार्टी अकेले बनाएगी सरकार। सीएम अखिलेश ने सैफई में चाचा शिवपाल को दिया वोट। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। पत्रकारों पर ही दागे सवाल। यूपी के जसवंत नगर में शिवपाल यादव की कार पर पत्थरबाजी। शहर में फर्जी वोटिंग के आरोप में पोलिंग बूथ पर भी हंगामा। पुलिस ने शुरू की जांच। जसवंत नगर में बूथ हंगामे पर बोले शिवपाल यादव, पुलिस ने नहीं सुनी मेरी बात, लगता है जानबूझकर किया लाठीचार्ज। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सैफई में डाला वोट। कहा, हमें प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया मतदान। कहा, बीएसपी जीतेगी, जाएगी 300 के पार। यूपी सरकार के प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने भी डाला वोट। लखनऊ में पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे। लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर कलराज मिश्र ने लखनऊ में डाला वोट। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने भी वोट डाला। बीजेपी की जीत का भरोसा दिलाया। यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस प्रवक्ता पीएल पुनिया ने परिवार के साथ वोटिंग की। मतदान केंद्र पर देखी लंबी कतार। यूपी के सीतापुर में 100 साल की बुजुर्ग कनीस फातिमा ने वोट डाला। बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह दिखा। यूपी के औरैया में पोलिंग अफसर की वोटिंग पर हंगामा। बुजुर्ग का वोट डालने का आरोप। पोलिंग अफसर ने मांगी माफी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आज मतदान के दौरान मतदाताओं को हुई परेशानी। कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब था, कहीं ईवीएम खराब थी। यूपी के कानपुर में 24 से ज्यादा आदर्श पोलिंग सेंटर्स को फूल और गुब्बारों से सजाया गया। स्कूली बच्चों ने ढोल नगाड़े बजाकर वोटर्स का स्वागत किया। लोगों ने सेल्फी बूथ का भी मजा लिया। कानपुर में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर बदमाशों का पथराव। पत्रकार धर्मवीर का सिर फटा। सुरक्षा की खुली पोल। यूपी के सीतापुर में एक दुल्हन ने 7 फेरे के बाद मताधिकार का इस्तेमाल किया, फिर ससुराल के लिए विदा हुई। यूपी के उन्नाव में सेहरा बांधे दूल्हा और लाल जोड़े में दुल्हन पहुंची पोलिंग बूथ। दोनों ने मताधिकार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में पोलिंग अफसर की हालत बिगड़ गई। 1 घंटे तक मतदान रहा बंद। 27 ईवीएम मशीन खराब होने से लोग परेशान। यूपी के कन्नौज में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। पोलिंग अफसरों ने वोटर्स का इंतजार किया, लेकिन रहे नाकाम। यूपी के फतेहपुर में विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी। बोले, यूपी में 14 साल से विकास का वनवास, बहुमत से बनाएंगे सरकार। पीएम ने रेप के आरोपों में फंसे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश पर तंज कसा। कहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा, हमारी सरकार गरीब किसान को समर्पित सरकार है। रैली के मंच से पीएम का आरोप। कांग्रेस ने 70 साल से देश को लूटा है। समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया का अपमान किया। हमीरपुर के बाद जालौन में मायावती ने वोट मांगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हल्ला बोला। केंद्र की मोदी सरकार को बताया दलित विरोधी। यूपी के 4th फेज चौथे चरण से पहले फिर साथ में मंच पर नजर आए अखिलेश और राहुल। अखिलेश का दावा, यूपी चुनाव के नतीजे बढ़ा देंगे पीएम मोदी का ब्लड प्रेशर। झांसी में राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, यूपी चुनाव के बाद मोदी जी के मुंह से 2019 तक उत्तर प्रदेश सुनने को मिलेगा नहीं।
महोबा में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर मजाकिया तंज किया। कहा, तीसरे चरण के बाद साइकिल पंक्चर हो जाएगी और हाथी बेहोश हो जाएगा। इंफाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। उनका दावा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी मारने वाली है बाजी। बीजेपी में शामिल हुए भोजपुरी एक्टर रवि किशन, अमित शाह भी रहे मौजूद। कांग्रेस के टिकट पर पहले लड़ चुके हैं चुनाव। बीजेपी में शामिल होने के बाद रवि किशन ने पीएम की जमकर तारीफ की। कहा, बीजेपी गरीब के लिए काम कर रही है। गोरखपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों ने लंबी अर्थी पर बैठकर किसानों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। 4 मार्च को गोरखपुर में मतदान है। तमिलनाडु की सीएम पलनीसामी ने राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की। कल ही विधानसभा में साबित किया था बहुमत। डीएमके के पार्टी ऑफिसेज में 22 फरवरी को प्रदर्शन होगा। सभी मेंबर्स, सभी कार्यकर्ता करेंगे भूख हड़ताल। चेन्नई में डीएमके नेता एमके स्टालिन के खिलाफ मरीना बीच पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के एनजीटी में गोवर्धन इलाके के 21 किलोमीटर में अवैध निर्माण हटाया जाएगा। एनजीटी ने गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में बने अवैध निर्माणों को किया चिन्हित। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद लोगों का हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। 10 बारातियों में से 8 की मौत, जबकि गंभीर रूप से 2 घायल। यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या। अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। नाबालिग लड़की से की थी रेप की कोशिश। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। प्रचार का आज आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। मुंबई में 21 फरवरी को होना है बीएमसी का चुनाव। चुनाव में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, एमआईएम के साथ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भी मैदान में है। मुंबई में बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। बांद्रा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगा, तो उधर पंकजा मुंडे के साथ हाउसिंग मिनिस्टर ने भी प्रचार किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया कोबरा। मतदाताओं को संभलने की सलाह दी। कोलकाता में पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर का निधन। लंबी बीमारी के बाद 68 साल की उम्र में निधन। शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। तिहाड़ जेल में हुआ मेडिकल टेस्ट, डॉक्टरों ने बताया फिट। प्रदूषण और गंदगी से लड़ रही दिल्ली को स्वच्छता का संदेश। राजपथ पर स्वच्छ पर्यावरण अभियान आयोजित किया गया है। जाट आंदोलन के बलिदान दिवस पर हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जगह इंटरनेट बंद है। रोहतक जाने वाली बसों को रोक दिया गया है। हरियाणा में जाट आंदोलन की वजह से रोहतक में बंद का ऐलान है। जाट आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में मनाया जा रहा है बलिदान दिवस। जाट आंदोलन की वजह से सोनीपत में इंटरनेट सेवा बंद है। शराब की बिक्री पर रोक है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। जाट आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धरना के आयोजकों को शांति बनाए रखने की अपील की। जायज मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। मुंबई से सटे भिवंडी में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड में सुलगते जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। हजारों कर्मचारियों की होगी भर्ती। सुरक्षा के लिए होगा इंश्योरेंस। पंजाब के बठिंडा में एयरफोर्स स्टेशन से संदिग्ध परिस्थितियों में एयरफोर्स जवान गायब हो गया है। परिवार ने गुहार लगाई। मनाली में हफ्ते भर की गर्मी के बाद फिर बदला मौसम। बारिश के बाद पहाड़ों में बर्फबारी। ठंड बढ़ने की उम्मीद है। एमपी के राजगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी गा रहे हैं भजन। नौकरी पक्की करने की उठा रहे हैं मांग। एमपी के दमोह में बदसलूकी और मारपीट के बाद डॉक्टर्स ने किया काम बंद। सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपकर हड़ताल पर गए। राजस्थान के कोटा में वॉक और रन का आयोजन किया गया है। 10 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। छपरा जेल से कैदियों की सेल्फी वाली तस्वीर वायरल हो गई है। जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के बोकारो में एक मजदूर की पत्नी के अकाउंट में आए 10 करोड़ रुपए। मजदूर की पत्नी डर से बीमार हो गई। झारखंड सरकार नक्सलियों पर कसेगी नकेल। 31 मार्च से पहले सभी खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। दिल्ली में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 24 साल के दिनेश को सर में मारी गोली। हत्यारों की तलाश में अब जुट गई है पुलिस। दिल्ली में एक फैमिली पर एसिड अटैक। 2 सगी बहनों समेत 3 लोग घायल। अभी तक हमलावर का सुराग नहीं मिल पाया है। इंदौर में आशीर्वाद अपार्टमेंट से करीब 1 करोड़ की नकली शराब जब्त हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने की कार्रवाई।
बिहार के खगड़िया में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। 70 कार्टन विदेशी शराब के साथ पिकअप वैन जब्त की गई है। एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। बिहार के भागलपुर में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जताई प्रेम प्रसंग की आशंका। पटना में एक बहू को ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। खेत में दफनाकर आरोपी फरार हो गया। परिवार वालों ने ससुराल वालों का घर फूंका। पटना में शराब माफियाओं ने युवक की हत्या कर दी। उत्साही भीड़ ने सड़क पर उतरकर जाम किया। पंजाब के अबोहर में दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर अभी भी। पंजाब के लुधियाना में अधेड़ उम्र की महिला चोरों का खौफ। कंप्यूटर शोरूम से चुराया लैपटॉप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान के कोटा में पुल के नीचे मिला एएसआई का शव। लाश पर चोट के निशान नहीं। पुलिस ने शुरू की जांच। मुंबई से लंदन जा रहे जेट एयरवेज के विमान का जर्मन एयर स्पेस से संपर्क टूटा। जर्मन एयरफोर्स विमानों ने जेट को आसमान में ही चारों तरफ से घेरा। बाद में संपर्क बहाल हुआ। प्लेन सलामत लंदन में लैंड हुआ। तिरुपति बालाजी के दर्शन अब हो सकते हैं महंगे। नोट बैन के बाद मंदिर के रोजाना चढ़ावे में आई 3 करोड़ की कमी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगाया गया कासनी का पौधा। श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे कासनी के पत्ते। रोजाना सेवन करने से शुगर कंट्रोल में रहती है। इराकी सेना का पश्चिमी मोसूल पर कब्जे का अभियान शुरू हो गया है। 2 गांवों पर इराकी सेना का कब्जा। अमेरिका के शिकागो में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 100 साल में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। 21 डिग्री तापमान से लोग परेशान हो गए। चीन ने नॉर्थ कोरिया से कोयला आयात का समझौता रद्द कर लिया है। यूनाइटेड नेशन ने बैन की वजह से ये फैसला लिया। उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कॉम्पनसेशन बिल पास हो गया है। एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज पर भी बनी सहमति। 4 और 5 मार्च को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग होगी। मई से सिर्फ 3 घंटे में निकल सकेगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ की सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। पेंशन के लिए भी होगा ऑनलाइन अप्लाई। 1 अप्रैल से सीएनजी और पीएनजी हो सकती है महंगी। नेचुरल गैस की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी संभव है। 30,000 रुपए से मिलेगा इन्वर्टर एसी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज अगले हफ्ते डालेगी 1 लाख इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए टेंडर्स। 10 साल में पहली बार धोनी की कप्तानी से छुट्टी। आईपीएल की पुणे टीम की कप्तानी से धोनी को हटाया गया। स्टीव स्मिथ को दी गई कमान। कल होने वाली आईपीएल 10 यानी आईपीएल 10 की नीलामी के लिए बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइजीज पूरी तरह से तैयार है। करीब 750 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंच गई है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया है। श्रेयस अय्यर ने खेली 202 रनों की पारी। इंडिया ए ने पहली पारी में बनाए थे 403 रन। आईओए ने भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार के साथ किया करार। 1 अप्रैल को होगी मुंबई में पेशेवर मुक्केबाजी का मुकाबला। हरियाणा सरकार ने खेल प्रतिभाओं को किया सम्मानित। ओलंपियन साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, सुमित सांगवान के साथ 42 खिलाड़ियों को मिला भीम अवार्ड। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की छोटे पर्दे पर वापसी। टेड टॉक्स इंडिया नई सोच का करेंगे होस्ट। लता मंगेशकर लेजेंडरी अवार्ड से सम्मानित। लता मंगेशकर ने ब्रांड लॉरियट को कहा शुक्रिया। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाएंगे कबीर खान। साल के आखिर में फिल्म की होगी शूटिंग शुरू। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की अगली फिल्म आपातकाल पर होगी आधारित। 1975 के आपातकाल के बारे में बताएंगी ये फिल्म। बॉलीवुड में और भी एक्शन फिल्मों में काम करना चाहती है जैकलिन फर्नांडिस। एक इंटरव्यू में जताई इच्छा।